everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to in my YouTube channel Infinity. So today we are going to do exercise 2.2 question number 1. As question is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ दी है x की, x के लिए 0 है, -1 है एंड 2 है. आपको इन वैल्यूज़ को पुट करना है इस इक्वेशन में और उसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है कि आपके पास क्या वैल्यू आती है. लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी कि कैसे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं या ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है. ओके, सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सी फॉर फर्स्ट पार्ट व्हेन x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन है आपकी पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो जब आपका x 0 है देन इट विल बी 0 ऑन पुटिंग 0 इट विल बी 0 स्क्वायर प्लस 3. 5 0 0 जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 0 से 0 सिर्फ आपके पास 3 आएगा. तो 0 करने पे आपके लिए वैल्यू क्या आ रही है, फाइंड द वैल्यू. तो वैल्यू हमारी 3 है. नो सेकेंड पार्ट x इक्वल्स टू -1 पुट करना है इक्वेशन में. ठीक है, इक्वेशन क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. तो आप x की जगह पे सिर्फ -1 पुट करेंगे. तो -1 देन 4 -1 स्क्वायर प्लस 3. नाउ इट विल बी 5 मल्टीप्लाई -1 इज -5 -1 स्क्वायर. अच्छा ये चीज़ ध्यान दीजिए, -1 स्क्वायर कितना होता है. अगर आप -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है. अगर आप -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 ही आता है. तो अगर ऑड पावर है, मैं -1 को अगर 3 लिखती हूँ तो -1 आता है. अगर मैं -1 को स्क्वायर लिखती हूँ तो 1 आता है. तो जब आपकी पावर इवन है तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी. अगर आपके पास पावर नेगेटिव के लिए, ठीक है, अगर आपके पास पावर ऑड है तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आएगी. तो यहाँ पे -1 स्क्वायर है, पावर इवन है, तो ये 1 बन जाएगा. 1 की मल्टीप्लाई -4 से करने पे सिर्फ -4 आएगा प्लस 3. So minus minus plus with minus sign, so it will be 9 plus 3 and plus minus minus, so 9 minus 3 is 6 with negative sign क्योंकि 9 आपका 3 से बड़ा है तो इसलिए -6. ओके, now third part x equals to 2. for x equals to 2 value will be what. see हमें x की जगह पे 2 पुट करना है, देन यहाँ पे 2 रहेगा, देन 4 2 स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10 होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा और 4 4 ज़ा 16. ओके, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं था इसीलिए डायरेक्ट माइनस आया है. प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे. नाउ प्लस 10 प्लस 3 इज 13 विथ प्लस साइन, -16 एज इट इज, सो इट विल बी प्लस माइनस माइनस. सो 16 माइनस 3 इज 3 ओनली विद नेगेटिव साइन क्योंकि 16 यहाँ पे बड़ा है और माइनस का है तो यहाँ पे भी आपका माइनस आएगा. तो ये सारी वैल्यूज़ हो गई इन अलग अलग वैल्यूज़ के लिए. ओके, सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हैं. इन पॉलिनोमियल्स के लिए इन वैल्यूज़ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ठीक है, तो अगर हम P0 के लिए पहले फाइंड करते हैं तो y की जगह पे हमें 0 पुट करना है. सो इट विल बी 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1. सो 0 स्क्वायर इज 0, -0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस 1. सो आंसर इज़ ओनली 1. ओके, नेक्स्ट इज़ P1. हमें P1 पुट करना है तो y की जगह पे 1 स्क्वायर देन y 1 देन 1. सो इट विल बी 1 स्क्वायर इज़ 1 -1 प्लस 1, प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास आंसर फिर से 1 आया. ओके, नाउ थर्ड पार्ट P2 है तो वहाँ पे आपको 2 रखना है y की जगह पे. तो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1. सो 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस 2 एज इट इज़ प्लस 1 एज इट इज़. सो प्लस 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3. 5 में से 2 गया, 3 बचा विथ पॉजिटिव साइन क्योंकि 5 आपका 2 से बड़ा है. नेक्स्ट फॉर PT इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब. इसके लिए हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन अलग अलग x t पे. ओके, तो फर्स्ट हमारे पास है P0. सो 2 प्लस टी की जगह पे हमें 0 पुट करना है. 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब. ओके, सो दिस विल बी 2 एज इट इज़. 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 आएगा, 0 क्यूब 0 होता है एंड 0 इज़ 0. सो आंसर इज़ ओनली 2. नेक्स्ट वी हैव 1. ओके, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब.
So this will be 2 plus 1 is 3 plus 1 square is 1. After multiplying with 2 it will be 2, then minus 1 cube is 1. Okay, so 3 plus 2 is 5, 5 minus 1 is 4. Okay, next P2 हमें फाइंड करना है, तो 2 एज इट इज प्लस t की जगह पे 2 पुट करेंगे. 2 प्लस 2 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब. ओके ओके, सो हियर 2 प्लस 2 इज 4 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8 माइनस 2 क्यूब इज 8. नाउ इस 8 से 8 कैंसिल, आपके पास आंसर 4 आया. ओके, तो ये आपके क्वेश्चन सेकंड के 2 पार्ट्स है. नेक्स्ट पार्ट्स, सो थर्ड पार्ट इज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब. तो पहले हम पी ज़ीरो के लिए फाइंड करेंगे. सो इट विल बी 0 क्यूब इज़ 0. देन हम 1 के लिए फाइंड करेंगे. देन 1 क्यूब इज़ 1. 1 की आप कितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई करो, n टाइम्स भी, तो भी 1 ही आएगा. पी नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 2 के लिए. सो इट विल बी 2 क्यूब. सो 2 क्यूब इज़ व्हाट 8. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. ओके, चलो अब पी एक्स ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, तो हम 0 के लिए पहले फाइंड करेंगे. x की जगह पे सिर्फ 0 पुट करना है. ओके, सो इट विल बी 0 प्लस 1. नाउ 0 माइनस 1 इज माइनस 1. 0 प्लस 1 इज 1. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बी माइनस 1. नेक्स्ट वी हैव p1. सो 1 माइनस 1, 1 प्लस 1. यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 प्लस 1 इज 2. तो ये हमारा फिलहाल 0 हो गया है क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया. एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, तो मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट P2 आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 पुट करना है. x की जगह पे 2 प्लस 1. इस इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ अलग अलग वैल्यूज़. ओके, नाउ 2 माइनस 1 इज़ 1. 2 प्लस 1 इज़ 3. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विल बी 3. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्ड. Verify whether the following the zeros of the polynomial indicated against them. ओके, तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर इक्वेशंस दी गई है, जो पॉलिनोमियल आपको दिया है उसके लिए आपको x की वैल्यू भी दी गई है. तो बताना है ये इसकी ज़ीरोज़ है या नहीं. हमने ज़ीरोज़ के ऊपर पहले भी बात करी थी. ज़ीरोज़ का मतलब है अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें इक्वेशन में तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. सेटिस्फाई का मतलब इक्वेशन आपकी ज़ीरो हो जाएगी कम्प्लीटली. ठीक है ना. मैं इस वैल्यू को x की जगह पे रखूँगी और आपकी इक्वेशन अगर 0 हो जाती है तो इसका मतलब है ये इसका ज़ीरोज़ है. ठीक है, या ये इसका फैक्टर है. ओके, तो हमें वही चीज़ पता करनी है. सो पी एक्स ये है, हम x की जगह पे -1/3 रखेंगे. सो इट विल बी -1/3 प्लस 1. 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं. अगर ऐसे नहीं लगता है तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं. ओके, सो 3 से 3 कैंसिल करेंगे. इट विल बी -1 क्योंकि 3 1 ज़ा 3, तो 1 रहेगा. 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 एंड दिस इज़ 1. ओके, -1 एंड प्लस 1 इज़ 0. इसका मतलब है कि ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये x. ओके, और इसके लिए ये ज़ीरोज़ है इसका, तो हम लिखेंगे इट इज़ यस, ओनली यस. ओके, इसका मतलब है ये ज़ीरोज़ है इस इक्वेशन के लिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई. तो x की जगह पे 4/5 रखना है. ठीक है, तो 4 में 5 पुट करूँगी अगर x की जगह पे. अगेन 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं. 5 4 ज़ा 20, 20/5, 5 4 ज़ा 20. ठीक है, तो आप करेंगे फिर भी आपके पास 4 ही आने वाला है. सो इट विल बी 4 माइनस पाई. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 0 तो हो ही नहीं रही है. तो 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये इसके लिए ज़ीरोज़ नहीं है. ठीक है, तो आई एम राइटिंग डायरेक्टली हियर नो. ठीक है, ये इसके लिए 0 नहीं है. नेक्स्ट पी एक्स, हमें ये वैल्यूज़ 2 दी हैं. 1 भी पुट करना है, -1 भी इस इक्वेशन में. तो पहले 1 के लिए देखते हैं. सो इट विल बी 1 स्क्वायर -1. 1 स्क्वायर इज़ 1, -1 इज़ 0. तो येस फॉर दिस, येस इट इज़ 0 फॉर दिस पॉलिनोमियल. नेक्स्ट वी विल चेक फॉर -1. सो -1 स्क्वायर, याद रखना जब भी आप माइनस लेते हैं हमेशा उसे ब्रैकेट में रखिए. ओके, सो -1 स्क्वायर -1. सो -1 स्क्वायर इज़ 1. ओके, एंड दिस -1 एज इट इज़. अगेन कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 0. सो अगेन यस. ठीक है, तो ये दोनों इसके लिए ज़ीरोज़ है. नेक्स्ट वी हैव -1 एंड 2. सो पहले -1 के लिए चेक करते हैं. -1 रखेंगे x की जगह पे. -1 -2. सो इट विल बी -1, ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा.
Okay, this will be 0, and here we have -1 -2 is -3. So after multiplying with 0 it will be 0. Okay, next for 2 हम 2 पुट करेंगे, 2 + 1, then 2 - 2, again it will be 0. Okay, 2 - 2 is 0 and 2 + 1 is 3. So 3 multiply with 0 is again 0. So yes, and this one also yes. Okay, next we have px equals to x0. For x0 हम यहीं पे पुट करके देख लेते हैं. p0 रखना है तो 0 स्क्वायर इज 0. सो यस, ये बिल्कुल इसका जीरोस है. नेक्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू lx प्लस m. x की जगह पे -m/l रखना है, तो मैं -m/l रखूँगी. सो इट विल बी l -m/l प्लस m. l से l कैंसिल, -m प्लस m. आपके पास -m प्लस m बचा है तो कैंसिल होके 0 आ जाएगा. सो अगेन यस, ये इसके लिए जीरोस है. नेक्स्ट वी हैव 7 पार्ट px इक्वल्स टू दिस. तो हम -1/√3 के लिए चेक करते हैं, तो हमें x की जगह पे ये पुट करना है. सो 3 एज इट इज. x² मीन्स -1√3 होल स्क्वायर एंड -1 दिस एज इट इज. ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, -3 का अगर √3 का स्क्वायर करेंगे इट विल बी 3 ओनली. ओके, जबकि 3 और 3 हमारा 9 होता है. ओके, तो कंफ्यूज मत होना, ये 3 आपका यहीं पे रहने वाला है. -1 स्क्वायर इज 1, √3 स्क्वायर इज ओनली 3. सो दिस विल बी कैंसिल आउट. ओके, एंड -1 एज इट इज. सो इट विल बी 1 - 1 इक्वल्स टू 0. Okay, so again yes, this is 0 for this polynomial. Next we have p 2/√3. हमें ये चेक करना है, तो 3 as it is. 2/√3 का स्क्वायर -1. So this 3 as it is. 2 square is 4. √3 square is 3. 3 से 3 कैंसिल हुआ. -1 as it is. So 4 - 1 is 3. So no, this is not zeros for this polynomial. ओके, नेक्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू 2x प्लस 1. x इक्वल्स टू 1/2, तो हमें पुट करना है. सो इट विल बी 2 1/2 प्लस 1. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1. सो इट विल बी 1 + 1 इक्वल्स टू 2. सो अगेन नो, ये पॉलिनोमियल ये इसके लिए जीरोस नहीं है, इस पॉलिनोमियल के लिए. ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. आपको जीरो फाइंड करना है इन पॉलिनोमियल्स के लिए. तो जीरो जब भी फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे, हम इस इक्वेशन को जीरो के पुट करेंगे. अगर आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि x क्या आ रहा है तो वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें आपको स्टेप वाइज दिखाना है कि कैसे हम जीरो फाइंड करते हैं. तो आपको क्या करना है, px को पहले जीरो के इक्वल करना है, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी जीरो होगा वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, यानी जीरो बना देगा. तो उसके लिए पहले आपको इक्वेशन को जीरो बनाना है. इक्वेशन का जीरो होना मतलब x + 5 का जीरो होना. ओके, तो ये 5 इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आपको मालूम होगा. सो इट विल बी -5. तो यहाँ पे जीरो क्या है इस इक्वेशन के लिए, -5, क्योंकि x की वैल्यू -5 आ गई है. नेक्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू x - 5. अभी आपको बताया कि हमें पहले इक्वेशन को जीरो रखना पड़ेगा, तो x - 5 को हम जीरो के इक्वल रखेंगे. तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 उस साइड जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा. -5 से 5 हो जाएगा, तो ये आपका जीरो हो गया इस इक्वेशन के लिए. नेक्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू 2x + 5. इसके लिए आपको इक्वेशन को अगेन जीरो रखना पड़ेगा. सो 2x + 5 इक्वल्स टू 0. तो पहले हम 5 को उस साइड ले जाएंगे कॉन्स्टेंट को, इट विल बिकम -5. उसके बाद हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x कितना हो जाएगा, 2 अभी मल्टीप्लाई में x के साथ, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो -5/2. सो इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए ये जीरो है. अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप इसको अगर x की जगह पे पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन जीरो हो जाएगी. ठीक है, नाउ अगेन px इक्वल्स टू 3x - 2. यहाँ पे आपको px को जीरो के इक्वल रखना है, यानी 3x - 2 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 2. और उसके बाद x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3. बिल्कुल इसी तरीके से. नेक्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू 3x. तो हमें पहले px को जीरो के इक्वल रखना है, उसके बाद 3x को जीरो के इक्वल, क्योंकि px आपका 3x है तो इसकी जगह पे हम ये रख सकते हैं, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे. अब यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, तो 0/3 कितना हो जाएगा, 0. तो इसके लिए जीरो क्या होगा आपका, 0. ओके, नेक्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू ax. ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले px को जीरो के इक्वल रखेंगे,
फिर आपका इक्वेशन ए पी एक्स आपकी क्या है, ए एक्स है, ए एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स कितना आएगा 0/a यानी 0। ठीक है, नेक्स्ट पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। तो आप देखेंगे कि हमें पहले इक्वेशन को 0 के इक्वल रखना है। बहुत ईजी कंसेप्ट है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। ठीक है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन पूछा जाता है कि 0 क्या होता है इक्वेशन के लिए, तो वो आपको ध्यान रखना है। पहले आपको इक्वेशन को हमेशा 0 के इक्वल रखना है, उसके बाद आप वैल्यूज़ को इधर उधर ला सकते हैं। ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सी एक्स डी को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा। हर बार आपको नेगेटिव नहीं दिया जाएगा, कभी कभी पॉजिटिव भी दिया जा सकता है, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। पहले कांस्टेंट को लाइए, उसके बाद x के साथ जो है उसे सेपरेट करिए। ठीक है, फिर x सी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए 0 हो गया है इस इक्वेशन के लिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा आता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Late nights, been a